Hey guys, what's up? All good? My name is Rahat Nawaz and I welcome all to my YouTube channel लेकर कुकिंग क्लास बाय राहत सर। तो जैसे कि आपने आज थंबनेल देखा होगा कि हमारा जो आज का वीडियो है वो मैथ्स पे डिपेंडेंट रहेगा। और इसमें जनरल मैथ्स की बात, यानी जनरल का मतलब होता है नो मैटर व्हाट कि आप कौन सी क्लास में 6, 7, 9, 10, 11, 12 इवन हायर क्लास, किसी भी आप क्लास में कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो, तब भी मैथ्स में कुछ चीजें ऐसी होती है तो हर क्लास में यानी हर जगह पे हमें यूज करनी होती है। तो वो टॉपिक्स हमारे जनरल मैथ्स में आ जाते हैं। ओके, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज का बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम का रियल फील। फील फील के ऊपर। फील फील वो चीज होती है हमारी एक इमोशन। जैसे रात हो गई तो इस बात में कोई शक नहीं है कि हाँ रात हो गई, सूरज निकला दिन निकल आया, इस बात में कोई शक नहीं है कि हाँ दिन निकल आया। जब इस तरह की कोई चीज हमारी समझ में आ जाती है जिसकी समझ में जरा सा भी शक नहीं रहता, उसे हम फील के साथ करते हैं, उसे फील करते हैं। तो आज हम आपको फील करवाएंगे कि एचसीएफ एंड एलसीएम एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, देखिए, इसके इसका नाम भी आपको क्लियर कर देंगे और सब कुछ बता देंगे इसके बारे में। चलिए चेक करते हैं। मैं पहले कहता हूँ, देखिए, इससे पहले हम टेबल्स की बात कर लेते हैं, या फिर हम प्रैक्टिस के बारे में आपको पहले बता दूंगा। नहीं, प्रैक्टिस के बारे में प्रैक्टिस कहते हैं हिंदी में। आपने पता क्या इंग्लिश में कहते हैं फैक्ट। फैक्टर का मतलब होता है ये डिवीजर होते हैं। हिंदी में कहते हैं सब्जेक्ट, इंग्लिश में कहते हैं डिवीजर, यानी भाग करना। जैसे मैं कहूँ 12 के फैक्टर्स, तो इसका मतलब होता है 12 के फैक्टर्स का मतलब है 12 को डिवाइड करने वाले सभी नंबर, जितने भी नंबर हो सकते हैं वो हमें निकालने हैं। जल्दी चेक कीजिए, पहले कौन कौन डिवाइड कर सकता है, कौन से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा एंड 12 से। इनके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है 12 को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, ये फैक्टर्स कहलाते हैं। इसी तरह से मैंने ले लिया 16। 16 के फैक्टर्स मतलब 16 को डिवाइड करने वाले नंबर। तो मैं इतनी बात समझ में आ गई। ये फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जो डिवाइड करने वाले नंबर्स होते हैं ना फैक्टर कहते हैं। तो 1 को डिवाइड करता है तो 1 आ गया, से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा एंड 16 से। किसी भी नंबर से कम दो डिवीजन जरूर होते हैं, दो फैक्टर, एक 1 और एक वो 87, अपने आप से वो नंबर डिवाइड होता है। देखिए, अब अगर मैं इसके लिखूं कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहेंगे सम अपवर्तक। सम अपवर्तक यानी समान अपवर्तक, तो इसे इस तरह लिखते हैं सम अपवर्तक, संधि कर देते हैं, दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कॉमन फैक्टर सम अपवर्तक यानी सेम। कौन कौन सेम है, टू 1 3 2 4 4, उसके अलावा और कोई भी सेम इसमें नहीं। ओके, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए इसके। अब हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब हिंदी में कहते हैं महत्तम, सबसे बड़ा, सम अपवर्तक। सबसे बड़ा फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन सब में सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन है, तो आप जरा गौर से देखिए, एच सी एच, बस ये ऐसे निकाल, किस चीज का है, 12 एंड 16। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे 12 एंड 16 का एचसीएफ कितना आ जाएगा। 4 ने 12 को भी डिवाइड किया था, 4 ने 16 को भी डिवाइड किया था। जब इन दोनों को हमने साथ में लिया तो इसे ये कह सकते हैं हम कि 12 और 16 को डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 4 है। 4 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है, जो 4 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है दोनों को डिवाइड करता, जो दोनों को डिवाइड करता हो तो ये एचसीएफ होता है। आया फिर, तो यही फील है एचसीएफ का। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, महत्तम सम अपवर्तक। शॉर्ट में इसे इस तरह से शॉर्ट में एचसीएफ कहते हैं, हिंदी में मासा कह देते हैं। वैसे मासापा कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, मासापा, लेकिन शॉर्ट में से क्या बोल दिया जाता है, मासा, मासा। क्यों, अब हमसे कितने भी सारे नंबर दो,
एचसीएफ को फाइंड करने के कई सारे मेथड्स हैं, उस तरफ नहीं जा रहे हैं अभी। एचसीएफ को फाइंड करने कई सारे मेथड्स हैं, उस तरफ नहीं जा रहे हैं। एचसीएफ होता क्या है ये बता, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 सभी नंबर्स को अगर एचसीएफ की फाइंड की बात करनी है कि एचसीएफ क्या होगा, तो उसका मतलब होगा कि उन सभी नंबर्स को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो नंबर उसका एचसीएफ कहलाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा जो एक्स बन जाता है, जैसे मैं यहाँ पे 15 एंड 18 का 15 एंड 16 का एचसीएफ यानी कि मार्क्स। तो पहले 15 के फैक्टर्स लिखेंगे, 1, 3, 5, 15, 16 से लिखेंगे 1, 1, 2, 4, 8, 16। अब इसका एचसीएफ निकालो जिसमें कॉमन है, बताओ कौन कौन से कॉमन है, तो सिर्फ एक ही मिलना है, बाकी है इसका मतलब यही क्या होगा। कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई नंबर आपस में डिवाइड नहीं कर रहा है, 7 के साथ कोई नंबर ले लो, अब 7 के साथ 8 को ले लो, तो कोई नंबर होगा तो दोनों को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा ना, वहां पर इस कंडीशन में आंसर क्या बनता है, बहुत सारे बच्चे जीरो समझते हैं कि जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो नहीं, जीरो क्या है, बता चुका हूं मैं कि 1 सभी नंबर्स को डिवाइड करता है, यानी कि 1 इज द ओनली नंबर व्हिच कैन डिवाइड और फैक्टराइज ऑल सच नंबर्स, जो सभी नंबर्स को डिवाइड कर सकता है वो कौन है, 1। ये था एचसीएफ का फील्ड। इसी तरह से मैं आपको एलसीएम का फील्ड देता हूं, मेथड्स की बात बाद में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अभी कर लेंगे इसे, मेथड की बात बाद में, पहले ये हो गया, ये हमारा फैक्टर्स की फैक्टर होते क्या है, अपवर्तक यानी कि फैक्टर क्या होता है, जो भाजक होते हैं डिवाइड करने वाले को डिवाइड करने वाले नंबर्स होते हैं, ओके। ये 12 के फैक्टर्स ये हुए, 16 के फैक्टर्स हो गए। कॉमन का मतलब जो दोनों में एक से एक हो गया, हिंदी में सम कह देते हैं। फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा, ठीक। मेथड इसलिए सीखते हैं क्योंकि ये तो छोटे छोटे नंबर थे, अगर बहुत सारे बड़े नंबर्स मिल जाए तो हम कैसे जानेंगे कि 1 4 से डिवाइड होगा, किस किस से डिवाइड होगा, मेथड इसलिए बनाया है, ये तो फील्ड देने के लिए थे छोटे एग्जाम में। अब बात करते हैं आगे, अब ऐसे दोनों को सॉल्व करने का तरीका देखना है कि मेथड्स को हम से फॉलो कर लेते हैं। देखिए एक वर्ड होता है मल्टीपल, मल्टीप्लाई अलग है, मल्टीप्लाई एक ऑपरेशन है, मल्टीपल एक नाउन हो जाएगा, एक चीज का नाम है, इसे बोलते हैं अपवर्त्य। ध्यान, वो अपवर्तक था, ये अपवर्त्य है। ये क्या होते हैं, जिसे हम टेबल रन बोलते हैं, 2 का टेबल, 4 का टेबल, जो टेबल होते हैं, तो टेबल पढ़ने पे जो आगे नंबर हमारा जो एक नंबर्स का सीरीज बनती है वो अपवर्त्य है। लेकिन जैसे मैं कहूं 4 के 5 अपवर्त्य, 4 1 4, 2 8, 3 12, 4 16, 5 20, ये अपवर्त्य हो गया। फैक्टर्स की तो लिमिट होती है कि किसी नंबर के इतने ही फैक्टर्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन अपवर्त्य नहीं, मल्टीपल्स की कोई लिमिट नहीं, वो तो मूव कर जाता है कहां तक, वो मूव कर जाता है हमारा बहुत आगे, कितना आगे, बहुत ज्यादा आगे तक मूव कर जाएगा वो, 4 8 12 16 20, ये तो इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। अगर मैं केवल यहाँ पर ये निकाल दूं यहाँ पे, आप बताओ कहां तक जाओगे इसे लेके, 24 28 एंड कहां इनफाइनाइट तक जा सकते हो, कोई एंडिंग ही नहीं है इसकी, तो ये से कहलाते हैं अपवर्त्य कहलाते हैं। इसी तरह से अगर मैं अपवर्त्य यहाँ पे ले लूं 6 के, अपवर्त्य क्या दो या मल्टीपल्स क्या दो, तो 6 12 18 24 30 36 42 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। एचसीएफ की एक लिमिट होती है कि वहां पे जाके, मतलब फैक्टर्स की लिमिट होती है, वहां पे जाके वो रुक जाएगा, इसलिए वहां पे लास्ट के नंबर निकाले हमने, है ना, लेकिन इसके लास्ट की लिमिट ही नहीं है, तो कहां के नंबर निकालेंगे, शुरू के। अब शुरू में कौन सा दिया था, देखिए, तो मल्टीपल हो गए, मल्टीपल हो गए, इसके बाद देते हैं कॉमन मल्टीपल्स, हिंदी में कहते हैं सम अपवर्त्य, कॉमन, कॉमन दोनों के टेबल में आने वाले नंबर्स 12 24 24
अगर मैं इस टेबल को आगे बनाऊं तो यहाँ पे मैं क्या मिल जाएगा 36, तो इस तरह नंबर्स मिल जाएंगे 12, 24, 36 एंड सो ऑन। ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए। अब इसमें से लास्ट का तो नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो कहां का ले सकते हैं, शुरू का। और जो पहला नंबर होता है वो हमेशा छोटा नंबर भी होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा, सब छोटे कहते हैं लघुत्तम सम अपवर्त्य, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम, हिंदी में कह देते हैं लासा। वैसे लासापा बनता है लेकिन लासा कह देते हैं। क्या बनेगा, सबसे छोटा कौन सा है, दिस इज आंसर। अब इसके लिए क्या बात बनाते हैं, जैसे उसके लिए हमने बनाया था कि एचसीएफ का मतलब होता है कि दो नंबर्स के एचसीएफ का मतलब होता है कि सबसे बड़ा नंबर तो दोनों को डिवाइड कर दे। यहाँ पे ये होता है कि जिनका एलसीएम हम लेते हैं, जो आंसर मिलता है, तो ये वो नंबर बनता है जो इन दोनों से सबसे पहले डिवाइड हो। यानी 4 और 6 के एलसीएम 12 का मतलब यह है कि 4 और 6 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर जो है कौन सा है, 12 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कोई नंबर नहीं। आज हम इसके एक मेथड को जानेंगे। मेथड तो कई सारे, देखिए मेथड आप कहीं से भी सीख लें। असली बात होती है कि जो टॉपिक है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी जानकारी कितनी है, कितनी इंफॉर्मेशन उसके बारे में है, जब ये पता लग जाती है फिर वो चीज फिर आपको आसान हो जाती है। तो एचसीएफ का भी फील और एलसीएम का भी फील, दोनों का आ गया, समझ में आ गया। देखिए जो टेबल हम लर्न करते हैं वो एक्चुअल में 10 मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर में, क्योंकि टेबल हम 10 ज्यादा, टेबल को 10 ज्यादा थोड़ी, टेबल तो इनफिनिट हो जाएगा। देखिए हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे कहते हैं अभाज्य गुणनफल। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। बस इसके लिए क्या होता है, हमें बस किसी नंबर को देख के बताना होता है कि वो उससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ प्राइम की बात की गई है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर पता होना चाहिए आपको। देखिए जब मैंने आपको रूल पढ़ाया था डिविजिबिलिटी वाला, चुटकी बजाओ डिविजिबिलिटी बढ़ाओ, सॉरी चुटकी बजाओ डिविजिबिलिटी बताओ, बस किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं वो 2 से 3 से 5 से 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। ओके, हमें सिर्फ कौन से नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है, या कौन सी की याद रखनी होगी, सिर्फ प्राइम नंबर्स की। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और so। इस तरह बहुत सारे प्राइम नंबर्स हमें मिल जाते हैं। मैं आपको बता भी चुका हूँ 1 से लेके 100 तक काउंटिंग में जो हमें प्राइम नंबर्स मिलते हैं वो 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। देखिए ये प्राइम नंबर्स है। हम जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो सिर्फ देखो फैक्टर का मतलब डिवाइड करना, तो सिर्फ हम इन नंबर्स को करेंगे, किसी और से डिवाइड नहीं करेंगे, और करेंगे तो आंसर गलत आएगा, इसलिए नंबर्स को चुना गया। ओके चलिए, जैसे मैं आपको वहां पे क्वेश्चन आ गया, ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, नॉर्मल से कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया हमारा 64 एंड 72 का एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए सिंपल सी बात है, मासा होता है एचसीएफ और एलसीएम यानी लासा, तो एल से ला की आवाज निकलती है। तो हिंदी वालों को मैं बता दे रहा हूँ कि एलसीएम मतलब लासा होता है, तो एचसीएफ का मतलब क्या होगा, मासा। बस ये फाइंड करना है। करना कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। दोनों को अलग अलग सॉल्व करें। देखिए 64 के फैक्टर करें, स्टार्टिंग कहां से करेंगे, 2 से। 2 की विजिबिलिटी ये कहती है कि अगर यूनिट प्लेस में यानी कि लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 2 से डिवाइड होगा 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 2 2 हो गया। अब फिर से 2 आ गया, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। तो 16 के हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए वही 2 into 2 into 1 2 3 4 5 6 ये बने। उसके बाद बारी किसकी है, 72।
नहीं कर लो 72 ये बराबर से कर नहीं 72 के कर लेते हैं। अब फिर लास्ट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड हो जाता है, ये हो जाएगा 2 3 जा 6। हमने टेबल पढ़ा 6 के लिए है कितना 7, 1 बचेगा तो 1 इस 2 के पास इस तरह से आएगा ऐसे, तो कितना हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 बच जा 2 है कितना 3, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 बन जा 3। तो हमें यहाँ पे फैक्टर्स मिल गए इनके 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, और यहाँ मिला हमें 70, 2 into 2 into 2 into 3 into। देखिए अगर हमें एचसीएफ लेना है, ये मेथड है, ये मेथड है। एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम होता क्या है वो बता चुका हूं, ये मेथड है फाइंड करने का। देखिए एचसीएफ, एचसीएफ में केवल लेते हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक। देखिए जो सेम सेम है उसमें सर्कल कर लीजिए और उसे एक बार लिखेंगे, इसे 2 बार नहीं लिखा जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, सिर्फ एक बार, जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे। फिर ये वाला 2 है इसमें, एक और 2 है इसमें, अब ये मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, एक यहां से मिलेगा, यहां से यहां लिखा जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, इसमें तो 2 2 2 3 बार है, इसमें 2 है, नहीं है तो नहीं लेंगे, जो कॉमन होगा केवल उसी को लिया जाए। इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है तो बस एंड, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, बस यही हमारा आंसर होगा 2 4 2 8। अब आप मेरी बात को समझिए, 64 और 72, 64 एंड 72 का एचसीएफ कितना आ रहा है 8। एचसीएफ क्या होता है, डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर, यानी कि 64 और 72 को डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर है वो 8 है। 8 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, हाँ 16 है लेकिन वो 64 को करेगा 72 को नहीं करेगा, 24 16 को नहीं कर पाएगा 72 कर दे, 12 64 को नहीं करेगा 72 कर देगा, क्लियर है बात। 9 64 72 को कर देगा लेकिन 64 को नहीं करेगा, तो 8 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, ओके। अब चेक करते हैं इनके एलसीएम। एलसीएम क्या होगा कि 64 और 72 के मल्टीप्लाई, यानी कि टेबल में आने वाला सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, चेक करें एलसीएम। एलसीएम का सेम प्रोसीजर है एचसीएफ की तरह, बिल्कुल सेम। सबसे पहले आप उन नंबर्स को लिख लेते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे 2 इसमें है, ये वाला 2 आएगा, ये वाला 2, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो एलसीएम होता है उसमें एक पार्ट एचसीएफ का होता है। देखिए एचसीएफ भी से आता है, एचसीएफ से आ गया। एलसीएम में बस इतना डिफरेंस है कि जो पार्ट रह गया उसे भी यहां काउंट कर लिया जाता है, सिर्फ में तीनों 2 लिखे जाएंगे और दोनों 3 लिखे जाएंगे, बस। अब इनका कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब जो आंसर आएगा वो हमारा 64 और 72 के मल्टीप्लाई में आया सबसे पहला नंबर बनेगा, जो जिसे हम एलसीएम कहेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जहां तक पहले कर सकते हैं वहां तक ही कर लीजिए। 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 16 और 3 3 जा 9। अब इन दोनों कर दीजिए, 9 4 जा 36 का 6, कैरी कितना आएगा 3, 9 6 जा 54 और 3 37, यानी कि 64 और 72 का टेबल में जो सबसे पहले नंबर आएगा, सबसे पहला नंबर जो आएगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा 517। तो आज हमने सीखा कि एचसीएफ और एलसीएम एक्चुअल में होते क्या है, उनका मीनिंग क्या है, और उसे फाइंड करने का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लिए। एक क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन तो यहां पे ले लेते हैं 56 एंड 63 का एचसीएफ एंड एलसीएम। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये बता देता हूँ, हालांकि बता चुका हूँ इसका आंसर, फिर भी एक बार चेक कर लीजिए। 56 इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में 6 है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 जा 4, टेबल है नंबर पढ़ा है हमने 1 में, टेबल पढ़ा है 5 में, आया 4 है, 1 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा 7 1 जा 63, इसके लास्ट में 3 आ गया, 3 2 से डिवाइड नहीं होता है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे करके देंगे 3,
अब 3 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है 3 का, वो ये है कि आप गिवन डिजिट्स को ऐड कीजिए, जो नंबर में इतने डिजिट है उन्हें ऐड कीजिए, ऐड करने पे जो नंबर आएगा उसे 3 से डिवाइड करके देख लीजिए। जैसे यहाँ पे कितना है 63, तो 6 और 3 को ऐड करेंगे, 6 + 3 कितना मिलेगा 9, 9 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 3 1 जा, इसे भी आप ऐड कर 2 और 1 कितना होता है 3, फिर 3 से हो जाएगा 3 7 7, अब इसके फैक्टर से लीजिए आप 2 into 2 into 2 into 7 and 3 into 3 into, बस अब यहाँ पे क्या आ जाएगा HCF, और एक इनका निकालना है LCM। देखिए कॉमन क्या है इसमें केवल 7, LCM इज द आंसर, 7 इज द आंसर, यानी कि 63 56 को डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर है वो 7, 7 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। एलसीएम लेना है तो जो कॉमन आ चुका है उसको तो एक बार लिखेंगे और बाकी को भी लिख देंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा सॉरी 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 63 और 56 के टेबल में सबसे पहले जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा 504। तो रोकते हैं अपनी आज की यही क्लास। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, अगर आप एचसीएफ एलसीएम का कोई क्वेश्चन है, इंग्लिश का कोई क्वेश्चन है, साइंस का कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें हमारे चाहे जो हमारा इंस्टाग्राम है अकाउंट, उस पे इंस्टाग्राम का लिंक मैंने यूट्यूब में दे रखा है, फिर भी आप लोग को यहाँ दिखा देता हूँ, राहत नवाज रमन, इससे आप मेरी आईडी पहुंच जाएंगे, आप वहां कमेंट कर सकते हैं, वरना फिर आप मेरे यूट्यूब में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, ओके। और आपको वीडियोस कैसे लग रही है आप ये बता सकते हैं। सो ट्राई करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो पे वेट कीजिए के लिए।